As you have read in the first chapter, the Earth is the only planet which has life. So this is the characteristics feature of Earth. This is the only one planet of your solar system where life can be found, which has life. Human beings can live here because the 1 minute. Yes, human beings can live here because the life sustaining elements of land, water, and air are present on the earth. तो यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये बोला कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, वेयर लाइफ कैन फाउंड, और साथ में ये भी कहा गया है कि हमारे मनुष्य, ह्यूमन यानी कि मनुष्य समाज, मनुष्य जो प्राणी है वो यहाँ पे रह पाते हैं बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स, लाइफ को पूरा करने वाले तत्व, एलिमेंट्स यानी कि तत्व, दैट मे बी योर कंपाउंड्स, मैटर, एनीवन। सो लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स, लाइफ को सपोर्ट करने वाले एलिमेंट्स हैं। पहला है लैंड, जमीन, नेक्स्ट है वाटर, पानी, और नेक्स्ट है हवा। ये 3 मेजर सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है। ये 3 है तो लाइफ मिलेगा। तो ये तीनों अर्थ में मौजूद है, आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। सो फर्स्ट पैराग्राफ, आई होप इट इज क्लियर। सर आप जो फिर से यहाँ से बोल दीजिए, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ once again. As you have read in the first chapter, जैसे आप पहले चैप्टर में पढ़े हो, the earth is the only planet which has life. हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े हैं कि पृथ्वी, धरती ही एक ऐसे मतलब प्लानेट है जहाँ पे लाइफ मिलता है, और मानव लोग, आदमी लोग, इंसान यहाँ पे रह पाते हैं क्योंकि इंसान के लाइफ को सपोर्ट करने वाले एलिमेंट्स लैंड, वाटर और एयर यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, मैं आपको समरी बता दूं। इसमें लाइफ के बारे में बताया गया है। लाइफ के लिए आपको क्या क्या चाहिए? लाइफ को स्टेबल रखने के लिए लैंड चाहिए, वाटर चाहिए और एयर चाहिए। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स to support life है, and we have already read about this in chapter number 1 of geography book. Next paragraph. Yes. The surface of earth is a complex zone in which 3 main components of the environment meet. हमारे जो धरती का सतह है, सरफेस, वो थोड़ा सा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स जोन, जोन मीन्स एरिया। यहाँ पे 3 मुख्य तत्व पाए जाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट। हमारे पर्यावरण के 3 मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे जो एक दूसरे से मिलते हैं, ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हैं, और इंटरैक्ट, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। तो वो तीनों में इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है। सो व्हाट आर दोस? लेट्स रीड वन बाय वन। The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. हमारा जो धरती है और धरती का जो सॉलिड पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जहां पे हम लोग रहते हैं, लाइक योर लैंड, लैंड। तो सॉइल जो है, लैंड है, ये सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है। इसको हम लोग कहेंगे लिथोस्फीयर। सो इन शॉर्ट क्वेश्चंस इट मे बी आस्क्ड, dash is known as lithosphere, solid portion, liquid portion, fluid portion, anyone। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, नहीं भी दिया हुआ हो सकता है। सो हमें ही जानना पड़ेगा, the solid portion of the earth on which we live is called lithosphere। क्लियर हुआ? लिथोस्फीयर सीधी बात धरती का जो मिट्टी वाला हिस्सा है। Yes sir. The gaseous layers that surround the earth is the atmosphere। जो वायु वाला हिस्सा, वायु का परत धरती को घेर रखा है, that surround the earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found।
So first word we have got the components of what? Three main components of environment. The first component of environment is your lithosphere, and lithosphere is the your solid portion of the earth. Second, we have got the name atmosphere, and this is your gaseous Yes, portion. sir. इस गैस में एग्जांपल दिया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा. And the third one is water covers a very big area of the earth's surface, and this area is called hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its forms, that is ice, water and water vapor. So next, third one is your hydrosphere. Hydro means water. Just remember, hydro means water. Sphere means your earth, your round shape. So hydrosphere. So hydrosphere consists of water present in the earth, atmosphere gases that surrounds the earth, lithosphere solid portion of the earth that where we live. तो ये तीनों नाम क्लियर हुआ, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर. सर हाइड्रोस्फीयर समझ में नहीं आया. हाइड्रोस्फीयर मतलब हमारे धरती में जितने सागर, महासागर, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक, अटलांटिक के जितने भी वाटर पाए जाते हैं, चाहे पॉन्ड हो, रिवर हो, वेल हो, जहां जहां पे भी पानी पाए जाते हैं, उन पानी कंपोनेंट्स मतलब जो धरती में जहां पे पानी मौजूद है, उस पानी को हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहेंगे. दैट सपोर्ट्स द लाइफ इन अर्थ. यस सर. धरती के हार्ड सरफेस जो है, जैसे कि पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, उसे लिथोस्फीयर बोलेंगे. धरती को जो वायुमंडल घेर रखा है, उसे एटमॉस्फेयर, वायुमंडल ही कहते हैं. और धरती में जो वाटर है, पानी है, उसे हम लोग हाइड्रोस्फीयर ही कहेंगे. ओके. यस सर. एक और वर्ड है, देखो यहाँ पे, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर and air together, which contains all forms of life. Yes, जीव मंडल, इसे हम लोग बोलेंगे, देखो बायोस्फीयर. बायोलॉजी आपको तो पता है ना, बायोलॉजी जीव विज्ञान, बायोलॉजी जिसमें लाइफ साइंस भी हम लोग इसे कह सकते हैं. तो लाइफ को जो सपोर्ट करता है ना, वो होगा बायोस्फीयर. तो ये बायोस्फीयर एक ऐसा इलाका है, नीरो यानी कि पतला, एक जोन है, ऐसा एक एरिया है जहां हम लोग धरती का मिट्टी मिलेगा, वाटर मिलेगा और एयर मिलेगा. ये तीनों लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों को जोड़ दोगे तो हम लोग इसे कहेंगे बायोस्फीयर. सो बायोस्फीयर इज द नैरो रीजन वेयर वी फाउंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर, एक साथ, which contains all form of life, जिसमें कई तरह के, सारे तरह के, छोटे बैक्टीरिया वायरस से लेकर बड़े एलिफेंट तक सभी तरह के जीव पाए जाते हैं. क्लियर हुआ? समझे? बायोस्फीयर. बायोस्फीयर समझे कि नहीं? नहीं, सीधी बात है, मैथ में बता देते हैं आपको. बायोस्फीयर इज इक्वल टू लिथोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर. ये तीनों को मिला के हम लोग बायोस्फीयर बोलेंगे. अभी समझ में आया? यस सर. थोड़ा सा ना हल्के दिमाग से सोचो तो समझ में आएगा, और प्रेशर दोगे अपने दिमाग में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ. देखो क्या क्या पढ़े इंट्रोडक्शन में. इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए
लैंड, वाटर और एयर चाहिए। लाइफ को सपोर्ट करने के लिए लैंड, वाटर और एयर चाहिए, जो कि ये तीनों अर्थ में पाए जाते हैं। ये तीनों कंपोनेंट्स अर्थ में पाए जाते हैं। उनका नामकरण अलग अलग किया गया है। कैसे अलग अलग किया गया है? अलग अलग मतलब देखो, जो अर्थ का जो हार्ड सरफेस है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है, उसे लिथोस्फीयर बोलेंगे। गैस जो सराउंड कर रहा है, अर्थ के सराउंड में है, उसे हम लोग एटमोस्फेयर बोलेंगे। और जो वाटर है, वाटर सरफेस, बिग एरिया ऑफ द अर्थ दैट कवर्स बिग एरिया ऑफ द अर्थ, वाटर, उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। और ये तीनों को इकट्ठा बोलेंगे बायोस्फीयर। हो गया? यस सर। ये जानना जरूरी है। वर्ड ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि उद्गम स्थल, मुख्य मूल बिंदु, जहां से शुरू हुआ है, ओरिजिन। इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन। लिथोस का मतलब होता है पत्थर। एटम्स, एटमोस मतलब होता है वेपर। और हुडोर मतलब होता है वाटर। एंड बायोस मतलब होता है लाइफ। तो ये सब मीनिंग याद रखना। ये भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। फिर से बोलोगे सर आप? सर अभी जो मीनिंग बोला आप फिर से बोलोगे सर? आवाज थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, डिस्टर्ब हो रहा है आज। देखो, ये तो आप खुद भी नोट करके जान सकते हो। हम लोग जो लिथोस्फीयर पढ़े ना, उस लिथोस जो है वो ग्रीक वर्ड है। और इस लिथोस का मतलब होता है स्टोन। और जो एक दूसरा पढ़े एटमोस्फियर, यस सर। एटमोस, एटमोस का मतलब होता है आपका वेपर। वेपर पता है ना? वाटर वेपर, वेपर, यस वाष्प, सर। वाष्प। और एक वर्ड है हुडोर। हुडोर मतलब होता है आपका वाटर। तो लिथोस मीन्स स्टोन, यस पत्थर। सर। एटमोस मीन्स वेपर। एंड हुडोर मीन्स आपका वाटर। ठीक है? हो गया क्लियर? यस सर। अब एक एक करके पढ़ना है सबके बारे में। पहला है लिथोस्फीयर। जैसे कि हम लोग देखे थे, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ जो है, इसे कहते हैं लिथोस्फीयर। जो ठोस वाला हिस्सा है पृथ्वी का, ठोस वाला हिस्सा कौन हो सकता है? पानी तो ठोस नहीं है, हवा तो ठोस नहीं है, आपका सॉइल और स्टोन, ये दोनों ठोस हैं। तो ये सॉलिड पोर्शन ऑफ द यस अर्थ जो है, उसको हम लोग बोलेंगे लिथोस्फीयर। It comprises the rocks of the Earth's crust and the thin layers of soil that contains nutrients, elements which sustain organisms. हमारा जो अर्थ है, इसका अलग अलग लेयर होता है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सब पढ़े हो ना कि नहीं पढ़े हो? चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हो तो भी देखो। सबसे पहले जो ऊपर वाला लेयर है, मान लो ये सॉयल है, आपका मिट्टी है ये वाला। मिट्टी का कभी खोद के देखना खेत को, कहीं जमीन को। पहले जो ऊपर वाला सरफेस है, इसमें आपको बढ़िया हल्का सा फर्टाइल सॉइल मिलेगा। यहाँ पे सॉइल, जैसे जैसे नीचे नीचे खोदोगे, थोड़ा सा कंकड़ मिलने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का छोटा छोटा कंकड़ मिलता है। और उसके बाद आपका बड़ा बड़ा स्टोन मिलता है। तो ये हो गया आपका क्रस्ट, मेंटल, देन कोर। ऐसे करके उसका लेयरिंग है, अलग से वो पढ़ेंगे किसी और चैप्टर में। तो अभी बस आपको ये समझना है, ये जो लिथोस्फीयर है वो अर्थ के क्रस्ट यानी कि ऊपर वाला जो पतला हिस्सा है, जो ह्यूमस फर्टाइल सॉइल होता है, उसको लेकर
थिन लेयर ऑफ द सॉइल, मिट्टी के पतला लेयर को लेकर जिसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, जो पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएचर्स, आपका अर्थवर्म, आपका रैट, ये सब उसमें रहते हैं, तो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें। तो उस पतला लेयर को हम लोग बोलेंगे लिथोस्फीयर। धरती के पतला वाला ऊपरी हिस्सा को बोलेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस मतलब होता है स्टोन, तो यही वो स्टोन से बना हुआ है, इसलिए स्टोन। ये समझ में आया फर्स्ट पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ।